हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी चैप्टर। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो और पहला क्वेश्चन इससे पिछला वीडियो था। ठीक है, तो आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन करेंगे और जर्नल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जब भी करेंगे ना, एक तो याद रखना कि आपको ऊपर ये जरूर पढ़ना है कि आप कौन सी स्टेट में रहते हो। ठीक है, तो जैसे हम बिजनेस की जो जर्नल करने वाले हैं, किसके बिजनेस की कर रहे हैं? गुप्ता ब्रदर्स। और हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं भाई लखनऊ यूपी में। तो हमें यूपी के हिसाब से सोचना है कि यूपी में अगर माल बेचा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, यूपी के बाहर गया, दिल्ली गया, पंजाब गया, एमपी गया, बिहार गया, कहीं भी गया तो आईजीएसटी। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। आपको लखनऊ यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, सिटी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे देखो, नोट पढ़ो। कह रहे सीजीएसटी और एसजीएसटी इज डिवाइडेड 9%। तो उसने रेट मेंशन करे और आईजीएसटी का उसने रेट मेंशन करा है 18%। ठीक है, तो रेट उसने नीचे लिख दिए, तो हमें खुद से समझना है। अब जर्नल का क्वेश्चन है। अब मैं आपको यहाँ पे वो एंट्रीज बताऊंगा। देखो, डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो डिस्कशन में मैं आपको पहले वो एंट्रीज बताऊंगा जिनमें हमें जीएसटी नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि अब आपको खुद सोचना है ना कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। तो मैं आपको पहले वो एंट्रीज आइडेंटिफाई कराता हूँ जहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो पहली ट्रांजेक्शन आप खुद सोचो यार, थोड़ा सा ना लॉजिक भी लगाओ, रटना नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ। तुम बिजनेस चालू कर रहे हो, तुम्हारी दुकान में तुम पैसे डाल रहे हो, स्टॉक डाल रहे हो, फर्नीचर डाल रहे हो। इस बात में सरकार को टैक्स क्यों देंगे? ठीक है, इस बात पे सरकार को टैक्स नहीं देंगे। अपने बैंक में ही पैसा जमा कराए। ठीक है, कुछ सर खरीदा थोड़ी है, कुछ बेचा थोड़ी, अपने बैंक में ही जमा कराए। तो मार्च 1 और मार्च 2 में कुछ भी टैक्स नहीं आएगा। ठीक है, मार्च 3 में देखो, बॉट गुड, सामान खरीदा, टैक्स का काम होगा यहाँ पर। ठीक है, टैक्स की एंट्री आएगी। मार्च 4 में, ठीक है, सामान बेच रहे हैं, टैक्स की एंट्री आएगी। मार्च 5 में फिर कुछ खरीद रहे हैं, टैक्स की एंट्री आएगी। मार्च 7 में हमारे को क्या हो रहा है? रिसीव फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। भाई ये भी देखो, ये क्या है? मार्च 7 में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हमारे को हमारी कंपनी ने ना सेल्समैन रखा हुआ है। हमने अपनी फर्म में एक सेल्समैन लगाया हुआ है और उसने माल बेचा, तो उसने फर्म का ही तो माल बेचा भाई, हमारा एम्प्लॉय है, हमारे भी यहाँ पे माल बेचेगा। तो बेसिकली ये कंफ्यूज कर रहा है, सेल्समैन से पैसे मिले हैं 11,800 रुपये मिले हैं, तो आपको इसमें ना टैक्स इंक्लूडेड है। एक तो ये बात समझने, 11,800 में ना टैक्स इंक्लूडेड है क्योंकि सेल्समैन ने मेरे को इतने पैसे पकड़ाए हैं। तो अब आपको खुद सोचना है कि इसमें कितना टैक्स है और कितने की सेल्स है। ठीक है, तो यानी कि टैक्स वाली एंट्री है, मेन ये समझना है। मार्च 10 में देखो क्या लिख रहा है, गोयल ब्रदर्स गेव चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो गोयल ब्रदर्स ने एक चेक दिया है और चेक को आपने जमा कराया। इसमें टैक्स किस बात का भाई? उसने जो चेक लिख के दिया होगा, इसमें टैक्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं जुड़ा पड़ा होगा। ठीक है, तो हमें टैक्स की एंट्री इसमें नहीं करनी उस चेक, क्योंकि चेक हम बैंक में पैसा जमा ही तो करा रहे हैं। मार्च 11 में आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, कुछ पुराना हिसाब होगा, टैक्स इनमें ऑलरेडी जुड़ा पड़ा होगा। ठीक है, इनमें टैक्स ऑलरेडी जुड़ा पड़ा होगा, तो अगेन मार्च 11 में इनपुट आउटपुट करने की जरूरत नहीं है। मार्च 13 देखते हैं भाई, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स अलोंग विद एन एडवांस ऑफ 1,000 इन कैश। तो आपको तो सिर्फ देखा जाए एडवांस आया है। ठीक है, एडवांस मिलने में टैक्स की एंट्री नहीं करनी है। और जो एडवांस है भाई, एडवांस कितना है? 1,000 आया ना, तो ये 5,000 की कोई एंट्री नहीं करना, 1,000 की एंट्री करना, जितना पैसा आया। ठीक है, उसने ऑर्डर बोला भाई 5,000 का सामान लूंगा आपसे, उसने ऐसा कुछ बोला, लेकिन हम ऑर्डर की एंट्री नहीं करते, हम एंट्री करते हैं कितना पैसा उसने एडवांस दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, तो इसमें कोई जीएसटी नहीं लगता, ये याद रखना। इंटरेस्ट मिलने पे जीएसटी हम नहीं लगा रहे हैं, तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ये मार्क कर लेना यार। कुछ एंट्री ना मार्क करनी पड़ेगी, नहीं तो आप जीएसटी लगा दोगे, गलती हो जाएगी। फिर कह रहे हैं बैंक इंटीमेट दैट चेक ऑफ गोयल ब्रदर्स इज रिटर्न डिसऑनर्ड। तो ये तो चेक डिसऑनर की एंट्री है, उल्टी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये गोयल ब्रदर का चेक कहाँ है? ये मार्च 10, तो मार्च 10 की उल्टी एंट्री पास करनी है मार्च 20 को। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है, मार्च 10 और मार्च 20 ये कनेक्टेड है। मार्च 22 में पेड रेंट है, रेंट में टैक्स लगाते हैं, याद रखना ये टैक्स की एंट्री होती है। तो आपको क्वेश्चन करते करते, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएगा कहाँ टैक्स लगाना है और कहाँ टैक्स नहीं लगाना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। ठीक है, मैं इंक्रीज करता हूँ और भाई मेरी रिक्वेस्ट है खुद साथ साथ लिख लो। ठीक है, खाली देखोगे वीडियो तो आपको नहीं आएगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। स्टार्ट करने के लिए मार्च 1 में बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री आपको पता ही है, कैश अकाउंट डेबिट, जितनी एसेट्स हैं डेबिट। गुड्स है तो गुड्स के लिए क्या बोलेगा भाई? गुड्स ऑफ 15,000 है ना, तो इसके लिए आप लिखोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, और फिर लिख रहे हैं फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट।
ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। और कैश कितना है भाई, वैल्यूज देख लेते हैं, 30,000, फिर 15,000 और फर्नीचर कितना है 20,000 रुपीज। ठीक है, इसको टोटल करा ये आ जाएगा 65,000। तो ये तो नॉन जीएसटी एंट्री है, नॉर्मल एंट्री है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे पेड इनटू बैंक। ठीक है, तो ये डेट डालेंगे March 2। बैंक में पैसा जमा कराए तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये अपनी March 2 हो गई। इसका अमाउंट कितने भाई, इसका अमाउंट गिवन है 20,000 रुपीज, तो अमाउंट लिख लेते हैं 20,000 का। आगे बढ़ेंगे भाई, March 3 को एंट्री है बॉट गुड्स। ठीक है, तो बॉट गुड्स मतलब आपने सामान खरीदा है, तो परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, तो परचेजेस और क्लियर बोल रहे हैं ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ऑन क्रेडिट है तो मतलब टू मोहन ब्रदर्स। ठीक है, टू मोहन ब्रदर्स। और परचेजेस के साथ इनपुट वर्ड चिपका देना भाई। और लखनऊ से ही सामान खरीदा, लखनऊ में ही हम लोग रहते हैं, तो CGST और SGST दोनों लगेगा। परचेज के साथ इनपुट वर्ड चलता है, और क्योंकि सेम स्टेट है तो CGST SGST दोनों लगाएंगे। ठीक है, अब आप वैल्यू देखो भाई, बॉट गुड्स वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 7,000 रुपए। ठीक है, तो यानी कि परचेजेस कितने की करी है, 7,000 की करी है। ठीक है, तो परचेजेस के सामने लिखो 7,000 रुपए। तो ये इनपुट SGST और CGST कैसे निकलेगा, सेम वे से निकलेगा, 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 630 सेम। और मोहन ब्रदर्स के साथ भाई कितना पैसे का हिसाब है भाई, अगर आप उधार पे सामान लेकर आए तो इसको पैसा देना है, चुकाना है, लाइबिलिटी नेचर हो गया। तो इन तीनों को ऐड करो, बैलेंसिंग फिगर से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,260। ठीक है, 8,260। ठीक है, अब यार एक चीज मैं देखता हूँ यार, कमेंट्स में बच्चे लिखते हैं नरेशन लिख देते हो यार। नरेशन बनाना बहुत आसान है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, नरेशन कोई पढ़ता नहीं है। आप अगर एग्जाम में सोच रहे हो कि नरेशन मेरी थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज में अगर नहीं हुई तो मार्क्स कटेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। मार्क्स आपको मिलने इसी के, एक तो एंट्री के और एक ये अमाउंट्स के। ये इंपॉर्टेंट है, नरेशन कैसे बनानी है आप खुद से लिखो। ठीक है, कुछ भी लिख दो, बस लिख कर आओ, नरेशन का बस ऐसे ही चलता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एंट्री की अगर नरेशन बनानी हो मेरे को, तो क्या बनेगी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर। ठीक है, सेकंड एंट्री की नरेशन कैसे बनेगी, बीइंग वर्ड से स्टार्ट करना है बस। ठीक है, बीइंग वर्ड याद रखना है, ऐसे बीइंग वर्ड लिखा, फिर आप अपनी लैंग्वेज यूज करो और नरेशन खत्म करो। नरेशन की टेंशन बिल्कुल मत लो, यहाँ लिखो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, थर्ड एंट्री की नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। बस ऐसे सिंपल बना दो, क्वेश्चन से लैंग्वेज देखकर नरेशन बना दो। ठीक है, नरेशन की टेंशन मत लो। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स की। ठीक है, March 4 को सेल्स की एंट्री। तो सेल्स आपको पता है क्रेडिट होता है। ठीक है, और सेल्स के साथ वर्ड चलता है आउटपुट। ठीक है, तो क्लियर, अब की बार हमने अगेन कानपुर मतलब यूपी में ही सेल किया और हम यूपी में बैठे हैं, तो आउटपुट के साथ वर्ड क्या आएगा, CGST और SGST। ये दो, ये वाला मतलब IGST नहीं आएगा, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, CGST और SGST। और उसने बोला है ऑन क्रेडिट, तो गोयल ब्रदर्स को ऑन क्रेडिट पे माल बेचा है, तो गोयल ब्रदर्स हमारे डेटर हो जाएंगे, डेटर हो जाएंगे तो ये एसेट हो जाएगा, और एसेट हो जाएगा तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये रूल्स लॉजिक सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आपको अमाउंट गिवन है 6,000 सेल्स प्राइस है, तो 6,000 यहाँ लिखा। इस पे टैक्स लगा दो भाई 9%, तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करिएगा 540। जो CGST होता है सेम SGST होता है। और गोयल ब्रदर्स का अमाउंट कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 7,080। ठीक है, तो March 4 की एंट्री भी हमारी हो गई। March 5 में क्या हो रहा है भाई, March 5 में हमने कंप्यूटर परचेज करा है, तो आप पहले तो कंप्यूटर खरीदने की एंट्री बताओ भाई। कंप्यूटर खरीदने की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना चेक दिए, अगेंस्ट चेक, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कंप्यूटर कितने का, 20,000 का, तो कंप्यूटर के सामने लिखा 20,000। और कंप्यूटर खरीदेंगे, कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको पता है टैक्स देना है। ठीक है, सामान खरीदते हो ना, लैपटॉप कल को खरीदने जाओगे पता चलेगा तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ भी खरीद रहे हो, खर्चा कर रहे हो, इनपुट वर्ड आएगा। ठीक है, तो इनपुट वर्ड आएगा, और यहां पर उसने देखो कहीं लिखा नहीं कंप्यूटर कहां से लिया, अगेन क्वेश्चन साइलेंट है कि कंप्यूटर कहां से लिया। तो मैं मान के चलूंगा यार, मैं अगर यूपी में रहता हूं तो मैं कंप्यूटर यूपी में ही खरीदूंगा, स्पेशल दिल्ली पंजाब हरियाणा कहीं और नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने कंप्यूटर जो है यूपी में ही खरीदा है। तो इनपुट CGST
और इनपुट SGST, ठीक है। तो 20,000 का कंप्यूटर है, इस पे मैंने टैक्स भरा है कितना 9%, ठीक है, सेम SGST का। तो 20,000 इंटू 9/100 कितना होगा भाई 1,800, जो CGST वही सेम SGST, ठीक है। तो बैंक मतलब पे कितना करा होगा 20,000 पे, टैक्स भी तो जोड़ कर दिया होगा ना, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर से मेरे पास फिगर आ जाएगी 23,600 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 7th। मार्च 7th में क्या बोल रहा है भाई कि हमें सेल्समैन से ना डायरेक्टली कुछ पैसा मिला है, ठीक है, लेकिन जो भी पैसा मिला है वो अगेंस्ट सेल्स मिला है। तो आप पहले एंट्री करो नॉर्मल कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और जो सेल्समैन होगा भाई वो आप, अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन साइलेंट है, मैं मान के चल रहा हूँ यार जो सेल्समैन है वो घर घर जाकर माल बेच रहे हैं, तो अगर वो घर घर जाकर सेलिंग कर रहा है तो यूपी में हम लोग रहते हैं तो वो यूपी में ही बेच रहा होगा, वो दूसरी स्टेट्स नहीं जा रहा होगा। तो सेल्स के साथ वर्ड चलता है आउटपुट, तो क्योंकि वो सेम स्टेट में ही सेल कर कर आया है तो IGST मत लगाना, क्या लगाओगे CGST और SGST। यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा हम कॉमन सेंस और एजम्पशंस यूज कर रहे हैं तभी हम एंट्री बना पाएंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में अमाउंट क्या गिवन है, रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन, सेल्समैन से टोटल अमाउंट कितना मिला 11,800 मिला। तो इसमें ना टैक्स इंक्लूडेड है, तो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इस अमाउंट में टैक्स इंक्लूडेड है, तो आपको अमाउंट अलग करना है कि इसमें से सेल प्राइस कितना था और टैक्स का प्राइस कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले चलते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं और फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो भाई सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता, मान लेते हैं X रुपीज है, सेलिंग प्राइस मेरे को नहीं पता, मान लेते हैं X रुपीज है। तो X रुपीज मैंने का प्रोडक्ट था, उस पे मैंने 9% टैक्स लगाया CGST का, फिर मैंने उसी पे दोबारा से 9% टैक्स लगाया SGST का, ठीक है। तो मैंने सेलिंग प्राइस था मेरा X रुपीज, उस पे मैंने टैक्स लगाया, तब जाके मेरे को कितने पैसे मिले 11,800 मिले, क्योंकि इसमें टैक्स इंक्लूडेड था, ठीक है। तो ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई सिंपल सी। तो x प्लस 9x अपॉन 100 प्लस 9x अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये 100x होगा, तो न्यूमरेटर में आएगा 100x प्लस 18x, ठीक है। तो 118x डिवाइडेड बाय एलसीएम वगैरह लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम कर दिया हमने, इज इक्वल टू 11800, ठीक है। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, ये कैसे होगा भाई 11800, ये 100 नीचे है उधर जाके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 118 ऊपर है, ये साइड चेंज करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 118 से ये कट जाएगा 100, तो आपका x कितना है 100 इंटू 100, तो यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 10,000 रुपीज, ठीक है। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 10,000 रुपीज, तो यहाँ सेल्स के सामने लिख देता हूँ 10,000, और टैक्स क्या होगा सेल्स का ही होगा ना, सेल्स का 9%, 10,000 इंटू 9/100, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 900, ठीक है। और जो CGST वही SGST होगा, तो ये भी 900। तो आप इन तीनों का टोटल करो, देखो वेरीफाई हो जाएगा, ये इसके बराबर ही आ रहा है, 11,800 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो मार्च 7 थोड़ा सा डिफरेंट था बट आसान था। नेक्स्ट है मार्च 10th। मार्च 10th में कह रहे गोयल ब्रदर ने चेक दिया और फिर कह रहे डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो ये डिपॉजिटेड इन द बैंक का क्या मतलब हुआ भाई, हमको चेक मिलेगा, हमने बैंक में ही तो जमा कराना था, ठीक है। तो ये सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आप चेक इन हैंड अकाउंट मत खोलना, कई बार हम लोग चेक इन हैंड ओपन करते हैं, तो वो जस्ट ये कंफर्म कर रहे हैं कि सेम डे बैंक अकाउंट में चेक हमने जमा करा दिया। तो बैंक बैलेंस हम अपनी बुक्स में बढ़ा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गोयल ब्रदर्स, और चेक रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो 7080, तो यहाँ पर GST मत खोलना, हम मान के चल रहे हैं जैसे किसी ने मुझे पैसे दिए तो टैक्स मिलाकर ही दिया होगा, ठीक है। तो टैक्स अलग से मत लिखना, ठीक है। तो ये वैसे भी आपकी मार्च 4th की जो एंट्री है उससे कनेक्टेड एंट्री है, ठीक है। मार्च 4th जो था उससे कनेक्टेड है, क्योंकि तभी हमने इसको उधार पे माल बेचा था, ठीक है। तो जाकर मार्च 4th की एंट्री देखो, मार्च 4th में आपको पता चलेगा हमें इससे 7080 रुपीज कलेक्ट करने थे और उतने ही पैसे इसने आज हमें चुका दिए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं भाई मार्च 11th की। तो मार्च 11th में क्या हो रहा है, मार्च 11th में हम पे कर रहे हैं मोहन ब्रदर्स बाय चेक, ठीक है। तो अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो पहले तो पेमेंट की एंट्री करते हैं, तो मोहन ब्रदर्स डेबिट, पेमेंट कर रहा हूं तो कोई कर्जा चुका रहा हूं तो कर्जा चुका रहा हूं, लायबिलिटी कम होने पे डेबिट, बाय चेक तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और साथ में डिस्काउंट भी लिख रहा है। तो आपको याद होगा बैंक और डिस्काउंट, मैं कैश बोलता हूं, कैश बैंक एक ही बात है, बैंक और डिस्काउंट हमेशा इकट्ठे चलते हैं, बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा, ठीक है। अब अमाउंट देखो, आपको चेक के सामने क्या अमाउंट गिवन है 6700, तो आप बैंक के सामने लिखो 6700, आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट के सामने 300 लिख रहा है तो आप डिस्काउंट के सामने 300 लिखोगे।
तो मोहन ब्रदर्स के सामने क्या लिखोगे, बैलेंसिंग फिगर लिखोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7,000 रुपए, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा, ये हो जाएगा 7,000 रुपए। अगेन टैक्स वैक्स मत लिखना, ठीक है। इसमें टैक्स की एंट्री हमारे को कहीं भी नहीं करनी है, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ठीक है। एक डाउट आ सकता है, और वो डाउट ये आ सकता है भाई कि मार्च 11 की जो एंट्री है वो आप चेक करोगे किससे कनेक्टेड है भाई, मार्च ये 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। ये मार्च 3 से कनेक्टेड है। तो मार्च 3 में आप देखोगे कि मेरे को मोहन ब्रदर्स को कितना पैसा देना चाहिए, मुझे देना था 8260, ठीक है, इतना देना था, मैंने दिया 7000। तो इसका मतलब है अभी रिमेनिंग अमाउंट 1260 का जो आ रहा है वो हम बाद में दे देंगे, ठीक है। वो माफ नहीं हुए, वो डिस्काउंट नहीं हुए, वो बाद में दे देंगे। डिस्काउंट सिर्फ 300 का हुआ है, मतलब थोड़ा सा जो बैलेंस है वो अभी रहता है, ठीक है। तो ये डाउट हो सकता है आपको आए कि पूरा पैसा चुका दिया क्या, पूरा नहीं चुकाया, अभी थोड़ा सा पैसा बचा है, वो बाद में चुका देंगे। नेक्स्ट है मार्च 13, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस रिसीव हुआ है, तो सिंपल पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और यहां पर आप लिख दो टू एडवांस, जिसने भी एडवांस दिए तो टू एडवांस फ्रॉम महेश, ठीक है, जिसने भी एडवांस दिए। और ऑर्डर की एंट्री नहीं होती, ऑर्डर की कभी एंट्री नहीं करती, याद रखना। कोई तुम्हें 10 लाख का ऑर्डर दे दे, उसकी एंट्री मत करने लग जाना, ठीक है। तो याद रखना ऑर्डर की एंट्री नहीं है, जितना एडवांस दिया सिर्फ उतने अमाउंट की एंट्री। तो एडवांस 1000 दिया, तो 5000 वाला फिगर जो आपको गिवन था उसको कर देना इग्नोर, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 15, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव करे भाई, तो इनकम है, तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। और बैंक से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। कैश मत लिखना, यहाँ पे बैंक लिखना। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट 400 जितना भी फिगर हमें गिवन है वो यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट है मार्च 20, मार्च 20 में डिसऑनर हो रहा है भाई, तो याद रखना आपको चेक रिसीव कब हुआ था, मैं यहाँ लिख रहा हूं, चेक हमें रिसीव हुआ था मार्च 10 को, ठीक है। मार्च 10 को हमें गोयल ब्रदर्स से चेक रिसीव हुआ था, ध्यान से समझो, ठीक है। तो उस दिन हमने एंट्री क्या करी थी, बैंक में बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था, हमें थोड़ी पता था इसका चेक डिसऑनर होगा। तो मार्च 10 की एंट्री को उल्टा लिख दो, ठीक है, इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। तो हमें रिवर्सल एंट्री पास करनी है। मार्च 10 को जो भी एंट्री लिख के बैठे हो ये उसका उल्टा काम है, उसका चेक डिसऑनर हुआ है, तो उसकी उल्टी एंट्री यहां पर लिख दो। तो यहाँ लिख दो जो भी था मार्च 10 का उसका उल्टा लिख दो, ठीक है। तो ऊपर जाके कॉपी में देखो या वीडियो में पीछे जाओ, ठीक है। तो यहाँ लिखो गोयल ब्रदर्स टू बैंक, ठीक है, उल्टी एंट्री पास कर रहे हैं क्योंकि उल्टा काम हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 7080, ठीक है। तो यहाँ पे डिसऑनर, और नरेशन में कंफ्यूज मत होना, सिंपली लिख देना बीइंग द चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। बस इतना लिख देना, नंबर नहीं कटेंगे, एंट्री और अमाउंट ठीक होने चाहिए, ठीक है। मेन वो चीज होती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है मार्च 22, पेड रेंट बाय चेक, ठीक है। तो रेंट पे कर रहे हैं तो आपको एंट्री आनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, चेक वर्ड है तो बैंक अकाउंट, ठीक है। अब आपको रेंट का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 600 रुपीज, तो ये लिख दो 600, ठीक है। और भाई रेंट ऑब्वियसली बात है, मैं अपनी सिटी पे कोई जगह पे दे रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ भाई जहाँ यूपी में रहते हैं हमने यूपी में ही कहीं पर कोई जगह किराए पे लिया और रेंट हम भर रहे हैं, तो इनपुट वर्ड तो आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि खर्चा है तो इनपुट वर्ड आएगा, लेकिन CGST और SGST आएगा, ठीक है, IGST नहीं आएगा। तो ये अपना एंट्री हो जाएगा। तो 600 इंटू 9/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए 54 रुपीज। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमने कितना पे आउट कराया, हमने पे आउट कराया 708 का, ठीक है। तो इसकी नरेशन क्या होगी भाई, सिंपल बीइंग रेंट पेड, ठीक है, बस खत्म। बीइंग रेंट पेड बाय चेक लिख देना, ज्यादा लिखने का मन हो तो, बस ये हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत ध्यान से एक एक चीज आपको पढ़ाई है, ठीक है। कोई भी डाउट है एक बार पीछे जाकर देखो, चैप्टर 1 मतलब इस चैप्टर को कह रहा हूँ, पहला वीडियो, इस चैप्टर का पहला वीडियो देखो, उसमें कॉन्सेप्ट कराया और क्वेश्चन नंबर 1 जरूर करो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे तो काफी इजी लगेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे इसी बुक को नेक्स्ट वीडियो से, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।